नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे दार्शनिक का पार्ट 7। ठीक है। और जैसे कि एग्ज़ाम 1 तारीख से स्टार्ट है, 1 अप्रैल से, और पहला पेपर शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य का ही है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये होने वाली वीडियो। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग 301 से लेकर 350 तक की क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है। ठीक है। तो पहला हो जाएगा क्वेश्चन, यथार्थवादी पाठ्यक्रम से किस पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयोगिता और आवश्यकता पर। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और दर्शन की किस विचारधारा के अनुसार से विद्यालय समाज का दर्पण है। तो इसका आंसर हो जाएगा यथार्थवाद। फिर है प्रयोजनवाद के प्रतिपादक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सैंडर्स, पियर्स व विलियम जेम्स। ठीक है। फिर है किसने कहा कि हमें सब वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करना उतना आवश्यक नहीं जितना उन वस्तुओं का जिनका हमारे जीवन से संबंध हो। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉक। ठीक है। तो लॉक ने बोला है, क्या बोला है कि सारी वस्तुओं का मतलब कि मान सकते हैं कि ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है, जो इंपॉर्टेंट हमारे जीवन के लिए है उसको ज़्यादा जरूरी है प्राप्त करना। ठीक है। तो लॉक ने बोला है। फिर इसके बाद है प्रयोजनवाद शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द प्रेग्मा से हुई है, जिसका तात्पर्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शंस, क्रिया और व्यावहारिक। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, पहले सबसे पहले तो किस वर्ड से हुई है, तो प्रेग्मा, और कहाँ का है, ग्रीक भाषा से है। फिर है वह दर्शन की कौन सी विचारधारा है जो उन्हीं बातों को सत्य मानती है जो व्यवहारिक जीवन में काम आ सके। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयोजनवाद। ठीक है। इंपॉर्टेंट है। फिर है विचारधारा जो उन्हीं क्रियाओं, वस्तुओं, सिद्धांतों और तथा नियमों को सत्य मानती है जो किसी देश काल और परिस्थिति में व्यावहारिक तथा उपयोगी हो। इसका कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयोजनवाद या फलवाद। फिर है प्रयोजनवाद का आधारभूत सिद्धांत है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। पहला है सत्य सदा परिवर्तनशील है, और सेकंड है सत्य मानव निर्मित है, और बहुतत्ववाद का समर्थन। ठीक है। तो ये तीनों आंसर हो जाएंगे इसके। और किसने कहा कि शिक्षा एक अनुभवों के अनवरत पूर्ण निर्माण और पूर्ण संगठन की प्रक्रिया है। तो किसने बोला है, जॉन डीवी ने बोला है इसको। फिर है प्रयोजनवादी शिक्षा की विशेषताएं हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। तो पहला दिया गया है शिक्षा दर्शन की प्रयोगशाला है, और शिक्षा स्वयं जीवन है, और शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है। फिर इसके बाद दिया गया है निम्न में कौन डीवी महोदय के विचार हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो सारे विचार हैं। पहले में दिया गया समस्त शिक्षा जाति की सामाजिक चेतना में भाग लेने से प्रारंभ होती है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे बालक का समाजीकरण होता है। शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं बल्कि स्वयं जीवन है। ठीक है। तो उपयुक्त सभी है इसका आंसर। फिर इसके बाद है किसने कहा कि जो भोजन ग्रहण एवं संतानोत्पादन की प्रक्रिया शारीरिक जीवन के लिए कार्य करती है, वही शिक्षा सामाजिक जीवन के लिए कार्य करती है। तो किसने बोला, ये जॉन डीवी ने बोला है। और फिर इसके बाद प्रयोजनवादी शिक्षा का उद्देश्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। तो पहला हो जाएगा पूर्व निर्धारित उद्देश्य का विरोध, नवीन मूल्यों का निर्माण, और सामाजिक निपुणता पर बल। ठीक है। फिर इसके बाद दिया गया है जॉन डीवी के शिष्य किलपैट्रिक ने किस विधि का आविष्कार किया था। तो आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट या योजना विधि। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि किलपैट्रिक किसके शिष्य थे, जॉन डीवी के। तो इन्होंने किस विधि का आविष्कार किया, तो प्रोजेक्ट या योजना विधि। फिर है यदि आदर्शवादी अपने आप को प्रगतिशील रखें तो प्रयोजनवाद और आदर्शवाद के बीच अंतर कम हो जाता है। यह कथन किसका है, तो आंसर हो जाएगा रॉस का। ठीक है। तो प्रयोजनवाद एवं आदर्शवाद के बीच अंतर कम हो जाता है, किसने कहा है, रॉस ने बोला है। फिर है प्रयोजनवाद को आदर्शवाद एवं प्रकृतिवाद की मध्यावस्था कहा जा सकता है। यह कथन किसका है, तो आंसर हो जाएगा जेम्स का। ठीक। फिर है प्रयोजनवाद का दोष है। तो इसका आंसर है डी ऑप्शंस। तो क्या क्या है देखते हैं।
सत्य को परिवर्तनशील कहा है, शाश्वत मूल्यों एवं आदर्शों को की अवहेलना की है और बौद्धिकता का विरोध तथा सांस्कृतिक आदर्शों की उपेक्षा। फिर प्रयोजनवाद के कितने रूप हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 रूप हैं। ठीक है, प्रयोजनवाद के कितने रूप हैं? 4 रूप हैं। फिर एक और इंपॉर्टेंट है, किसने कहा कि सत्य कोई पूर्ण, निश्चित और अनंत सिद्धांत नहीं है, अपितु वह सदैव सृजन की अवस्था में रहता है? तो किसने बोला है? जेम्स ने ये बोला है। फिर किसने कहा कि शिक्षा सिद्धांत ही दर्शन है? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन डीवी। ठीक है, क्या बोला है? शिक्षा सिद्धांत ही दर्शन है। किसने बोला? जॉन डीवी ने। फिर एक बालक पुस्तकें पढ़कर या व्याख्यानों को सुनकर नहीं सीखता, बल्कि अपने को जलाकर अपनी भूख मिटाकर सीखता है, अर्थात कामों को करके सीखता है। यह कथन किसका है? तो जॉन डीवी का है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जॉन डीवी भी, क्योंकि काफ़ी कथन इनके बारे में मतलब इन्होंने दिए, काफ़ी कथन है इनके। और फिर इसके बाद है, किसने कहा कि विद्यालय सामाजिक अनुभवों की प्रयोगशाला है, यहाँ हम आपस में रहना सीखते हैं? किसने बोला है? जॉन डीवी ने बोला है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है कि विद्यालय सामाजिक अनुभवों की क्या है? प्रयोगशाला है, जहां हम आपस में रहना सीखते हैं। ठीक है, जॉन डीवी। फिर इसके बाद है, विद्यालय को समाज का यथार्थ प्रतिनिधि होना चाहिए या विचारधारा है? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन डीवी। फिर है, या प्रयोजनवाद प्रचंड मानवतावादी है, व्यवहारवादी के लिए सब बातों का पैमाना मनुष्य है और अपने विकास के वर्षों में सब शिक्षा संबंधी बातों का पैमाना बालक है? यह कथन किसका है? तो आंसर हो जाएगा रॉस का। फिर किसने कहा कि प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत और यथार्थवाद का सिद्धांत देता है? तो किसने बोला है? प्रैट ने बोला। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी सारे सिद्धांत है। देखिए, प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत और यथार्थवाद का सिद्धांत कौन देता है? किसने बोला है? ये प्रैट ने बोला है। फिर इसके बाद है, ह्यूमेनियस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के ह्यूमो से हुई है, जिसका तात्पर्य है, तो आंसर हो जाएगा मानव। ठीक है, मानवता नहीं है, मानव होगा इसका आंसर। और फिर इसके बाद मानवतावाद विचारधारा है, जिसका आधार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मानव। फिर है, किसके अनुसार जीवन के मूल्यों का निर्माण मानवीय संबंधों के फलस्वरूप होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मानवतावाद। नेक्स्ट है, मानवतावाद मस्तिष्क की अभिवृत्ति है जो मानव और उनकी शक्तियों, मामलों, लौकिक आकांक्षाओं तथा उसकी भलाई को प्राथमिक महत्व प्रदान करता है। तो यह विचार किसका है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका। ठीक है, फिर है, मानवतावाद इस प्राकृतिक जगत में संपूर्ण मानवता की अधिक भलाई के लिए सहस्य सेवा है और यह सेवा लोकतंत्र एवं तर्क की पद्धति से होती है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है पंडित नेहरू का। फिर है, यह मनुष्य की गरिमा व मूल्यों की ध्वनि को पुनः गुजरित करता है और मानता है कि सभी समाज सुधारकों के लिए मनुष्य का सुख ही सर्वोच्च, भद्र और शिव है। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा साबिरा जैदी का। फिर है, क्यों इंपॉर्टेंट है काफी कथन इस पे। और राष्ट्रीयता का मेरा विचार है कि मेरा देश मर जाए जिससे कि मानव जाति जिंदा रह सके। तो यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा गांधी जी। फिर है, मनुष्य का दार्शनिक हो गया है, यह एक नया मानववाद क्षितिज पथ उदीयमान है, किंतु इस बार वह संपूर्ण मानवता को अपने में समेटे हुए है। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, डॉक्टर राधाकृष्णन का। फिर है, मानवतावादी अध्यापक को एक क्रांतिकारी मानवतावादी होना चाहिए। किसने बोला है? डॉक्टर राम शकल पांडे ने। ठीक है, तो मानवतावादी अध्यापक एक क्रांतिकारी मानवतावादी होना चाहिए। फिर है, अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक है, तो इसका आंसर हो जाएगा शंकराचार्य। नेक्स्ट है, शरीर धारण करते हुए मोक्ष पाना ही जीवन मुक्ति है, जबकि व्यक्ति स्थूल व सूक्ष्म शरीर से मुक्ति पा लेता है तो कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विधेय मुक्ति। ठीक है,
फिर है वेदांत में अनुशासन की 4 अवस्थाएं हैं, तो इसका आंसर है क्षिप्तावस्था, विक्षिप्तावस्था और मुदावस्था और एकाग्रावस्था। तो 4 अवस्थाएं, तो याद रखिएगा वेदांत में अनुशासन की कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं हैं। फिर है अद्वैत दर्शन में किसको परम सत्ता माना गया है? तो आंसर हो जाएगा ब्रह्मा। ठीक है, अद्वैत दर्शन। फिर है संविधान, भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से सारे सत्य हैं। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सोशियोलॉजी में भी काम आएगा। सबसे पहले कि संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। ठीक है, तो ये याद रखिए स्वीकार किया गया, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। और फिर ये नीचे दिया गया 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और या अंगीकृत किया गया, और इसमें 395 अनुच्छेद थे और 12 अनुसूचियां थी। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और फिर इसके बाद नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा संविधान में किस भाग में तथा किस अनुच्छेद में की गई है? नीति निर्देशक तत्व, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चतुर्थ भाग व अनुच्छेद 37। ठीक है, फिर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से उपयुक्त सभी। देखते हैं, निर्बल वर्गों विशेषता अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक तथा आर्थिक की रक्षा धारा 46 में की गई है। ठीक है, सभी अल्पसंख्यकों को धारा 30(1) में शिक्षा संस्था स्थापित करने का अधिकार है। धारा 28 के अंतर्गत राजनिधि से पूर्णतः पोषित किसी संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो सारे इसके सही हैं। फिर इसके बाद है किस धारा के संघ की राजभाषा हिंदी व देवनागरी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 343। ठीक है, 343 हो जाएगा, हिंदी भाषा इस पर दी गई है। फिर इसके बाद है संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष थे, तो इसका आंसर सी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर है सेकुलरिज्म शब्द लैटिन भाषा के सेकुलम से शब्द से बना है। सेकुलरिज्म का अर्थ सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो आंसर हो जाएगा जॉर्ज जेकब हॉलीडेक। फिर है धर्मनिरपेक्षता वह विश्वास है जो राज्य नैतिकता शिक्षा आदि को धर्म से स्वतंत्र रखता है। यह कथन किसका है? तो आंसर हो जाएगा चैम्बर्स शब्दकोश का। फिर है किसने कहा कि धर्म निरपेक्ष होने का तात्पर्य अधर्मी होना अथवा संकुचित धार्मिकता पर चलना नहीं होता, वरन उसका तात्पर्य पूर्णतः आध्यात्मिक होना चाहिए या होना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राधा कृष्णन। फिर है धार्मिक व नैतिक शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व पर विचार करने के लिए भारत सरकार ने अगस्त 1959 को किस समिति की नियुक्ति की? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री प्रकाश समिति की। फिर है डेमोक्रेसी शब्द यूनानी भाषा के 2 शब्दों डेमोस तथा क्रेटिक से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य है जनता व शासन। फिर है जनतंत्र के संदर्भ में सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो क्या क्या सत्य है वो देखते हैं। बॉयर्ड बोर्ड के अनुसार प्रजातंत्र जीवन यापन का एक अंग है, और जीवन यापन का अर्थ है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को भलीभांति प्रभावित करना। और हैदरिंगटन के अनुसार प्रजातांत्रिक सरकार की मांग शिक्षित जनता है और विद्यालय समाज का लघु रूप है। ठीक है, और नेक्स्ट है क्वेश्चन, किसने कहा कि प्रजातंत्र जनता का जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए दार्शनिक के। तो प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि एग्ज़ाम की डेट बहुत ही पास में है और पता भी नहीं चलेगा कि कब डेट आ गई, मतलब कब आ गया, और 1 तारीख और एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।